साल 2009 में कोलंबिया की एक कोयले की खदान के पास काम करते वक्त रिसर्चर्स की एक टीम को इस जगह से 28 सांपों के फॉसिल मिले जो करोड़ों सालों से इस जगह पर दबे हुए थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इस प्रजाति के सांप डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े और खूंखार जीव हुआ करते थे। ये सांप इतने बड़े और विशालकाय हुआ करते थे कि आज पृथ्वी का सबसे बड़ा सांप वो भी इन सांपों के सामने काफ़ी छोटा दिखाई देगा। अपने लंबे और विशालकाय शरीर के साथ ये सांप उस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं हुआ करते थे। सांपों की इस लुप्त प्रजाति को आज टाइटन बोआ कहा जाता है और आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सांपों के बारे में बताऊंगा। आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे शक्तिशाली जीव हुआ करते थे। एक तरह से पूरी पृथ्वी पर उस वक्त इन्हीं जीवों का राज था, लेकिन एक दिन अंतरिक्ष से गिरे एक उल्कापिंड ने सब कुछ बदल दिया। इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो लाखों परमाणु बम के विस्फोट के बराबर थी। इस उल्कापिंड ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। उस वक्त पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर के साथ सभी बड़े जीव इस उल्कापिंड के टकराने से उत्पन्न हुए प्रलय के कारण मारे गए, लेकिन जमीन के नीचे और गहरे पानी के अंदर रहने वाली जानवरों की कुछ प्रजातियां जिनमें चूहे, सांप, मगरमच्छ और कछुए भी शामिल थे, इस प्रलय से जिंदा बच गए। इस भयंकर विनाश के बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण बड़ी तेजी से बदल रहा था। उस समय पृथ्वी आज के मुकाबले 12 डिग्री ज्यादा गर्म हुआ करती थी। इतनी गर्मी हम इंसानों के लिए तो ठीक नहीं होती, पर वो समय सांपों के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि गर्म वातावरण में सांपों का शरीर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए उस वक्त पृथ्वी पर रहने वाले सांप आज के मुकाबले काफी बड़े हुआ करते थे। लेकिन आज जिस जगह पर कोलंबिया है, उस समय इस जगह पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति रहा करती थी जो दिखने में तो आज के एनाकोंडा या बोआ सांपों जैसी ही दिखाई देती थी, लेकिन इस प्रजाति के सांप 40 से 50 फीट तक लंबे और 1100 किलो तक वजनी हुआ करते थे। इन सांपों की चमड़ी भी काफी मोटी होती थी, जिसकी वजह से ये सांप कुछ हद तक बुलेट प्रूफ हुआ करते थे। इन सांपों का नाइट विजन भी काफी अच्छा होता था, जिसकी वजह से ये सांप अंधेरे में भी साफ देख सकते थे। इन सभी खूबियों के कारण ये सांप डायनासोर के खत्म होने के बाद इस पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे खूंखार शिकारी थे। लेकिन अपने भारी भरकम शरीर के कारण ये सांप अच्छी तरह से जमीन पर नहीं घूम पाते थे और ना ही पेड़ों के ऊपर चढ़ पाते थे। इसलिए ये सांप अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर बिताया करते थे और ये बात इन सांपों को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी, क्योंकि पानी के अंदर ये सांप काफी फुर्तीले होते थे और 50 mph की स्पीड तक तैर सकते थे, जिससे इनके शिकार का इनसे बचना काफी मुश्किल हो जाता था। ये सांप ज्यादातर मछलियों और छोटे मगरमच्छ को अपना शिकार बनाते थे। टाइटन बोआ नाम के ये सांप जहरीले नहीं होते थे, बल्कि अपने शिकार के चारों तरफ लिपट जाते थे और उसे इतनी जोर से दबाते थे कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। फिर ये सांप अपने शिकार को बिना चबाए पूरा ही निगल जाते थे। पूरे 20 लाख साल तक इस पृथ्वी पर रहने के बाद एक समय ऐसा आया जब टाइटन बोआ सांपों की ये प्रजाति पूरी तरह से पृथ्वी से लुप्त हो गई। दरअसल जब पृथ्वी का टेम्परेचर बड़ी तेजी से कम हो रहा था तो इन सांपों का अपने बड़े शरीर के कारण जिंदा रहना मुश्किल हो गया और ये सांप पूरी तरह से इस पृथ्वी से लुप्त हो गए।